डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा, BNPN इंटर कॉलेज। आज हम आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन आपको नहीं बताया जा सकता। एक एक पीस जो आपको ज़रूरत हो आप वीडियो में बताएंगे, हम आपको भेज देंगे। लेकिन पैसेज का जो प्रारंभिक सेंटेंस होता है, बिगिनिंग में जो रहता है, आइए उसको देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। ये आप हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी है और इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी है। आइए देखते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। किसी भी पैसेज के प्रारंभ में ऐसे आते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज, टहलना लिखेंगे, उसके बाद है का इज, लाभदायक का यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इसी गांव में एक विधवा रहती थी, था थी, पास्ट इंडिपेंडेंट। गांव में एक विधवा रहती थी। देयर से इसको बना सकते हैं, देयर से भी, देयर लिव्ड, पास्ट इंडिपेंडेंस है। केवल था थी रहता तो वाद लगता, था थी रहेगा तो लिव्ड लगेगा। देयर लिव्ड ए विडो, एक विधवा रहती थी। देयर लिव्ड ए विडो, किसी गांव में। इन द सर्टेन विलेज, किसी गांव का सर्टेन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एनी नहीं लिखेंगे क्योंकि अफर्मेटिव में एनी नहीं लगता, एनी निगेटिव और इंट्रोगेटिव लगता है। किसी गांव का होगा सर्टेन विलेज। देयर लिव्ड ए विडो इन द सर्टेन विलेज, फुल स्टॉप। एक आदमी की दो लड़कियां थी। एक आदमी था, ये मैन, उसके दो लड़कियां थी। लड़की का गर्ल होता है, लेकिन एक आदमी की दो लड़कियां थी। यहाँ भाव ये है कि उसकी दो बेटियां थी। तो किसी के पास कोई चीज होने के लिए है लगता है। ऐसे मेरे पास एक चाक है, आई है वो चाक। तो एक आदमी की दो लड़कियां थी। ए मैन है टू डॉटर्स। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। गांधी जी पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, उसका होता वाज बॉर्न। गांधी जी वाज बॉर्न, गांधी जी वाज बॉर्न। डेट के लिए डे और डेट के लिए आन लगता है। आन 2 अक्टूबर 1869। अब गुजरात के पोरबंदर में, छोटा स्थान गुजरात है तो ऐट छोटा स्थान पोरबंदर है तो ऐट पोरबंदर लिखेंगे। फिर बड़ा स्थान गुजरात है तो इन गुजरात लिखेंगे। गांधी जी वाज बॉर्न ऐट पोरबंदर। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 ऐट पोरबंदर इन गुजरात। आइए इसको देखते हैं। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था, एक कंटीन्यूअस टेंस होता है। एक क्रो वाज, बैठा हुआ था, सिटिंग। एक क्रो वाज सिटिंग, सिटिंग में डबल टी के पहले वावेल है। एक क्रो वाज सिटिंग एट एक पेड़ पर, एट ए ट्री, एट ए ट्री। अगर होता एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ था, एक क्रो वाज सिटिंग एट ए मैंगो ट्री हो जाता। आइए अब इधर देखते हैं। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहिए का यूज, हमें पढ़ना चाहिए। भी शुड रीड, तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड प्ले। लेकिन ये कई बार परीक्षा में आया है और बच्चे हर बार गलती कर देते हैं। कारण क्या है? गलती करने का कारण यह है, चाहिए का यूज होता है शुड मस्ट, अवश्य चाहिए का मस्ट, चाहिए का शुड। लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें का भी हो गया, चाहिए का शुड हो गया, भी शुड, कभी नहीं का हो गया नेवर, भी शुड नेवर। और निराश होने का हो गया दिस ए पॉइंट, दिस ए पॉइंट। असफलता से, बाई फेल्योर, बाई फेल्योर।
फेल्योर माने असफलता, फेल्योर लिखो चाहे आंसर से। ये आपका है जो ट्रांसलेशन है ना, गलत है। क्यों? क्योंकि असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसको फिर से समझते हैं। हमें असफलता के द्वारा, असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए, किसी और के द्वारा है तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही शुड नेवर बी से पॉइंटेड, यहाँ शुड भी कर देंगे। ही शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय फेल्योर। बाय फेल्योर से पता चला कि पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय फेल्योर। राणा प्रताप एक वीर योद्धा और शासक थे। इसमें आना जाना खेलना कूदना वर्ब नहीं है, अर्थात यह टेंस नहीं है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। इसमें इजम और वाज वेयर लगेगा। राणा का आर बड़े से, प्रताप का पी बड़े से। राणा प्रताप एक व्यक्ति थे से मतलब नहीं एक वेयर लगाएंगे। राणा प्रताप एक व्यक्ति थे इसलिए वाज लगेगा। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, वॉरियर माने योद्धा। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर एंड शासक का एम्परर। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर एंड एम्परर। मोदी का नाम कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता तो मतलब कौन नहीं जानता है। हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता। हु डज नॉट नो द नेम ऑफ मोदी जी। Who does not know the name of Modi? Who does not know the name of Modi? योगी का नाम किसने नहीं सुना है? सुना है प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये कैसे होगा? Who has not? Who has not? has के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड the name of बुलडोजर योगी जी। Who does not know the name of Modi ji? Who has not heard the name of Yogi ji? वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। The trees are the बहुमूल्य का प्रीसियस या वैल्यूएबल, प्रीसियस या वैल्यूएबल। The trees are the precious treasure of our country. The trees are the precious treasure of our country. वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। बाबर की मृत्यु के विषय में एक विचित्र कहानी कही जाती है, किसी और के द्वारा कही जाती है। इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस है। एक विचित्र कहानी कही जाती है। ये स्ट्रेंज स्टोरी, ये स्ट्रेंज स्टोरी, ये विचित्र। इज टोल्ड माने कही जाती है, इज टोल्ड माने कही जाती है। About the death of बाबर। बाबर ऐसे लिखाएगा, बाबू नहीं। आइए देखिए, स्टोरी इज टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ बाबर। अगर सम्राट बाबर होता तो एम्परर बाबर लिख देते। यह बात 1942 की है, यह बात 1942 की है। इसका ट्रांसलेशन होता है इट गोज बैक टू, इट गोज बैक टू, यही ट्रांसलेशन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यह बात 1947 की है या यह बात 1942 की है। इट गोज बैक टू, उसके बाद जो सन रहेगा वही लिख देना 1942। इट गोज बैक टू 1942। जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था। इट वाज मंथ था जुलाई, इट वाज मंथ था MONTH मंथ था जुलाई। दिन और महीने का नाम हमेशा कैपिटल से। जुलाई का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ जुलाई। बसंत ऋतु थी, इट वाज स्प्रिंग। जैसे आ गया बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। दिन समय मौसम महीने में इट लगेगा। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। जोर जोर बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग हैविली। झमाझम बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स मुहावरा है, कैट्स एंड डॉग्स माने झमाझम बारिश। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, ये भी दिन समय मौसम महीना है तो इट लगाएंगे। इट वाज अत्यधिक गर्मी
इट वाज मच हॉट, बहुत गर्मी थी, एंड घुटन, सफोकेशन, सफोकेशन लिख देना या स्टिफलिंग, स्टिफलिंग। इट वाज मच हॉट एंड स्टिफलिंग, हॉट माने गर्मी, घुटन का स्टिफलिंग लिख देना या सफोकेशन। अनुशासन ही जीवन का सार है। अनुशासन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। DISCIPLINE, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। इज माने है, सार माने निष्कर्ष, निचोड़, इसेंस। डिसिप्लिन इज इसेंस ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इज इसेंस ऑफ लाइफ। अनुशासन ही जीवन का सार है। डिसिप्लिन इज इसेंस ऑफ लाइफ। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसका हो जाएगा देयर इज नो ऑप्शन, ऑप्शन माने विकल्प, देयर इज नो ऑप्शन। या विकल्प का और भी एक होता है, क्या हो सकता है बच्चों? विकल्प का ऑप्शन और सबस्टिट्यूट। देयर इज नो सबस्टिट्यूट, देयर इज नो, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो सबस्टिट्यूट ऑफ लेबर। लेबर माने परिश्रम, और मजदूर का लेबरर होता है। लेबरर माने मजदूर, लेबर माने मेहनत होता है, परिश्रम। देयर इज नो सबस्टिट्यूट ऑफ लेबर, सबस्टिट्यूट माने विकल्प, सबस्टिट्यूट, SUBSTITUT, देयर इज नो सबस्टिट्यूट ऑफ लेबर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ लेबर। मानव प्रकृति की अनुपम कृति है। ह्यूमन, ह्यूमन इज, HUMAN, ह्यूमन माने मानव, HUMAN लिख दोगे तो दयालु हो जाएगा। HUMAN, ह्यूमन मीन्स मानव। ह्यूमन इज अनुपम कृति है, यूनिक, ह्यूमन इज यूनिक क्रिएशन, क्रिएशन माने रचना या कृति। ह्यूमन इज यूनिक क्रिएशन आप प्रकृति की। यही सबसे बड़ी बात है ट्रांसलेशन में। नेचर, नेचर माने दो होता है, एक नेचर माने स्वभाव होता है जो छोटे से लिखा जाता है, और नेचर माने प्रकृति जब रहेगा तो कहीं भी रहेगा वाक्य के प्रारंभ में लास्ट में हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति है। ह्यूमन इज यूनिक क्रिएशन ऑफ नेचर, नेचर माने जब प्रकृति रहेगा तो हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, से टू ऑल एग्जाम।